हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का पहला वीडियो होगा। आपके पास 4 वीडियो आएंगे, तो 4 पार्ट में संस्कृत के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। नीचे आप PDF जाकर देख सकते, सॉरी बच्चों PDF नहीं होगा, नीचे आप जाएंगे तो 10th क्लास MP बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगा और 12th क्लास होगा, और सब्जेक्ट के आगे लिंक दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो नहीं मिलती हैं तो आगे वीडियो डाल दी जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे बच्चों, पहला ये वीडियो है होगा आपका, ऐसे 4 वीडियो आएंगे, पूरी संस्कृत से इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम में 99% आने की गारंटी, 1% हो सकता है नहीं आए, लेकिन 99% गारंटी होगी, ठीक है। इस वीडियोस में जो भी देख लो आप, बाहर नहीं जाएगा, और लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं और इनके ब्लूप्रिंट देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द रूपाणी और अव्यय। तो शब्द रूपाणी और अव्यय मिलाकर आएगा टोटल बच्चों 6 नंबर का। 4 नंबर के शब्द रूपाणी आएंगे और 2 नंबर के अव्यय आएंगे ग्रामर के अंदर, और धातु रूपाणी आएंगे 4 नंबर के, उपसर्ग आएंगे 2 नंबर के, टोटल आएगा 6 नंबर का। संधि और समास, इसको संस्कृत में बोलते हैं संध्याय और समासः। तो 3-3 नंबर के आएंगे, 3 नंबर की संधि आएगी, 3 नंबर के समास आएंगे। टोटल कितने नंबर के आएंगे बच्चों, 6 नंबर के। इसके बाद प्रत्यय आएंगे 3 नंबर के, एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, मतलब प्रत्यय पूछे जाएंगे आपके 3 नंबर के, और एक पद में उत्तर, एक पद मतलब एक वर्ड, 1 वर्ड में जो आंसर लिखने के लिए आएंगे वो भी 3 आएंगे, यानी टोटल कितने का हो गया बच्चों, 6 नंबर का। इसके बाद 2 नंबर के विशेषण पूछे जाएंगे, 2 नंबर के पर्यायवाची, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं, और विलोम, हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, ये आपके 2-2 आएंगे, टोटल 6 नंबर के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, ये वाला पोर्शन देखेंगे 6-6 नंबर वाले, फिर 6-6 नंबर वाले ये देखेंगे, फिर 6-6 नंबर, फिर 6-6 नंबर, फिर 6-6 नंबर। ओके, तो सबसे पहले शब्द रूपाणी और अव्यय तो देखते हैं, मैं इनके आंसर आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इन पर, तो इसके आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा, तो ध्यान से देखते जाएंगे। पहला है शिशु निवेदया, तो इसमें आएगा आप आंसर में C ऑप्शन मात्रे। खा है अभिनत नगर अस्ति, तो इसका आंसर होगा नदीम, यानी कि आ, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं जब मैं टिक कर दूं। इसके बाद जो गा वाला है उसमें ऑप्शन आएगा कवये, यानी कि सा वाला आएगा। इसके बाद मयूरा आएगा, उपवने मयूरः नृत्यन्ति, सही आंसर जिसका होगा मयूरः। इसके बाद जो ड आंसर आएगा उसका आंसर आएगा कदा, सा वाला, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आएगा रमा लता चा पाठशाला गच्छत, इसमें वाक्य अव्यय, इस वाक्य का अव्यय, जैसे कि त्वा कदा का अव्यय कौन सा था, कदा था, और इसका अव्यय कौन होगा बच्चों, बताइए जरा क्या होगा, च, जिसके बारे में बात करिए वो च। ओके बच्चों, आगे बढ़े। इसके बाद आएगा अगला, इसमें क्या होगा, बालकः, कौन सा ऑप्शन, गृहम आगच्छमि, तो पाठशालायाम, कौन सा होगा बच्चों, ब, पाठशालायाम। युद्धम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, इसका एक वचन का बताना है षष्ठी का, तो क्या होगा, तव, सह। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, इसमें क्या आएगा ऑप्शन बच्चों, पहले में तस्मिन, क्या आएगा बच्चों, तस्मिन उपवने पुष्पाणि विकसति, ठीक है। तो मैं आंसर आपको बताता जाता हूँ। तो इसमें आएगा फलानी, अगले वाले में आएगा च अव्यय होगा इसमें च, ये वाला, और इसमें अव्यय कौन सा होगा बच्चों, जरा बताइए, दा वाला, पुत्र, कौन सा होगा बच्चों, पुत्र, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद आएगा बच्चों ये ऑप्शन वाले आ गए, बालकान इत्युक्ति पदस्य विभक्ति, इसकी कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो कौन सी विभक्ति बच्चों, षष्ठी विभक्ति है। रमा का शब्द है पंचमी कौन सा है, रमायः, ये आपको याद करने होंगे। इसके बाद जो गा वाला है उसमें क्या आएगा, पितरी आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें।
इसके बाद आता है घा, एक वचनस्य रूपम अस्ति, घा वाले का, तो उसमें एक रूप है राज्ञा। ओके, ड वाले का अपि और च वाले का अस्तु। ओके, नेक्स्ट ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गए हैं, इनको आप कर सकते हो। रामेण इति रूप कस्य विभक्ते अस्ति, तो पहले का ऑप्शन होगा तृतीया। खा वाले का होगा चौथा नंबर का। रमा इति शब्दस्य बहुवचन रूपस्य अस्ति ग, तो गा वाले का होगा दूसरा रमाणाम। घ वाले का होगा दूसरा फलाय। उड़ा वाले का ऑप्शन होगा इसमें एव। नंबर चा वाले का होगा सेकंड परा। ओके, नेक्स्ट बढ़े अपने बच्चों, इसमें और सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जब मैं टिक कर दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है का का चौथा, खा का पहला आएगा प्रथमा, गा का भी पहला आएगा द्वितीय विभक्ति रूप में अस्ति, फला होगा इसका, ठीक है। इसके बाद अगला है गा का दूसरा आएगा द्विवचनम, डा का तीसरा आएगा अत्रह और चा का तीसरा अपि। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अब आता है अगला शुद्ध वाक्य वाला, तो इसको कैसे करना है देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है आम यानी कि सही होगा और ना यानी कि नहीं होगा, ट्रू फॉल्स जैसा है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। जो शुद्ध होगा तो ट्रू कर देना और शुद्ध नहीं है तो गलत कर देना, तो मैं सही और गलत करता जाऊँगा। तो पहला है सही, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत है और छठवा भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। अब इसमें कौन कौन होगा बच्चों, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत है और ये वाला भी सही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब ये तत्पुरुष वाले आ गए फिर दोबारा से, तो आप देखते जाइए करके कौन कौन सी हैं। चलिए, तो पहला है, इसका क्या आंसर होगा बच्चों, प्रथम पुरुष आ, दूसरे का बा आंसर होगा लट लकार। इसके बाद इसका आंसर होगा वृत्त, सा ऑप्शन होगा। इसके बाद एक वचन, इसके बाद परा, पराजय का इतनी, देखो परा उपसर्ग क्या होता है जो आगे लगता है, अब प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगता है, तो इसमें आगे क्या लगा हुआ है, परा लगा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसका उपसर्ग क्या होगा बच्चों, इसी प्रकार अस, ठीक है। अधो लिखितेषु, अधो लिखितेषु, तो क्या होगा इसका उपसर्ग अस होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर वही आम और ना लगाना है, तो जरा बता देता हूँ, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा भी सही है और आठवां भी, सॉरी छठवां भी सही है ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगले ऐसे ही आते हैं, तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखते जाइए करके। तो इसका सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही होगा, पांचवा गलत है और छठवा भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो इसमें क्या आएंगे, संधि और समास, ठीक है। इसमें संधि समास में आएंगे टोटल 6 नंबर के, और मैचिंग में आएगा, ठीक है, मैचिंग में। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। अष्टाध्यायी, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका द्विगु समास, ठीक है। तो अष्टाध्यायी यानी कि द्विगु समास। रूपस्य योग्यम, यूपस्य योग्यम, ये होगा अनुरूपम। महात्मा, जो गा वाला है महात्मा, इसका होगा कर्मधारय समास। भानुदय, तो भानुदय का साफ साफ दिख रहा है, भानु प्लस उदय। रमा प्लस ईस इक्वल टू रमा ईस। दिगंबर यानी दिग प्लस अंबर, ठीक है। तो ये आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ें। इसके बाद मैचिंग में भी उसमें आ सकती हैं। तो नमस्ते इत्यन्वी पद संस्थे, तो इसका क्या होगा बच्चों, आपको ये बताना है कौन संधि होगी इसमें बच्चों, विसर्ग संधि होगी।
खा वाले में मनोरथ, तो मनोरथ में कौन सी होगी, इसमें भी कौन सी संधि होगी, विसर्ग। ठीक है। नंबर गा वाले में महा प्लस औषधि इक्वल टू महोषधि, तो ऑप्शन में उसका होगा बा। हरि हरो इत्यादि समास, हरि हरो में समास कौन सा बच्चों, द्वंद्व समास। ठीक है। इसके बाद इसमें कर्मधारय समास में क्या होता है, किसका एग्जाम्पल कर्मधारय में, तो घनश्याम प्लस कृष्णा सर्प। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आगे बढ़ दूँगा। अगला है दीन दानम इत्यमस्नि पदे समास अस्ति, इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा बेटा, चतुर्थी तत्पुरुष होगा इसका आंसर। आगे फिर इसमें मैचिंग आ गई है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी बच्चों क्या पूछा गया है, संधि और समास आएंगे। तो मनोहर का क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, कौन संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि। कौन सी होगी बच्चों, विसर्ग संधि। परोपकारः, परोपकार में कौन सी संधि होगी बच्चों, गुण स्वर संधि। हरे अव, ये अब पढ़ते हैं इसको, हरे अव। नंबर गा का क्या होगा बच्चों, पहला हरे और अव, दिख रहा है सब ऑप्शन है ना। पीताम्बर, तो पीताम्बर में बच्चों घ, जो पीताम्बर है उसमें कौन सा समास होगा बच्चों, बहुब्रीहि समास। नंबर 5वां है ड कार्यकुशल, तो कार्यकुशल कौन सा पुरुष है, सप्तमी पुरुष है। और महापुरुष कौन सा होगा बच्चों, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट इज आपकी ये आती हैं ऑप्शन, फिर दोबारा से इनको मैं चाहूँ तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सूर्योदय, तो सूर्योदय दिख रहा है सब किस में आता है बच्चों, गुण संधि में। इसके बाद इत्यादि, तो इत्यादि में आएगा बच्चों यण संधि। गायक, तो गायक में आएगा अयादि संधि। बाणहत, बाणहत में आएगा बच्चों तत्पुरुष समास। त्रिमुखी, ड़ा में क्या आएगा बच्चों, द्विगु समास, त्रिमुखी तीन मुख वाला। ठीक है। इसके बाद च पितरो, तो पितरों को कौन सा बच्चों, द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, फिर दोबारा से और मैचिंग आएंगी, इनको आप देखते जाइए। भानुदय, तो भानुदय में कौन सी आती है बच्चों, दीर्घ समास। रमा प्लस ईस, तो रमा प्लस ईस में कौन सी आएगी बच्चों, गुण संधि। ठीक है, कौन सी आएगी बच्चों, गुण संधि। और यद्यपि में आएगी बच्चों अव्ययी भाव समास। चौरात भयम, चौरात भयम, इसमें आएगी बच्चों पंचमी तत्पुरुष। इसके बाद पंचवटी, तो पंचवटी में होता है बच्चों द्विगु समास, बताया ना पांचवटी। ठीक है ना, तो त्रिमुख तीन मुख जो संख्या वाला आता है तो उसमें होता है द्विगु समास। और इसका तो ये बच्चों आप इसमें थोड़ा सा ये समझ सकते हैं, यद्यपि, तो हाँ अच्छा, यद्यपि को आप बता दीजिए। ठीक है, यद्यपि वाला इसको, इसका आएगा यद्यपि का मेरे ख्याल से होगा यण संधि। यद्यपि में यण संधि होगी और अनुरूपम में होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, सॉरी बच्चों ये गलती हो गई थी, तो यद्यपि में यण संधि होगी। ओके बच्चों, करेक्शन कर दिया मैंने इसको। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज, अब आते हैं एक पद में उत्तर। तो एक पद में उत्तर आपको बताना है कि एक पद में उत्तर क्या होता है बच्चों, तो देखेंगे ध्यान से। तो पहला है कृतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय आंसर में लिख देता हूं वतु, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लेना बच्चों अच्छे से, ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर आएगा बच्चों सर्वत्रल इत्यसि पद भविष्यति, तो इसका पद मतलब इन दोनों को मिलाकर कौन सा बनेगा, तो इसमें बनेगा बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, सर्वत्र। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं सर्वत्र। ओके बच्चों, इसके बाद गा वाले का आंसर आएगा
गच्छन, गच्छन। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। फिर घा वाले का बताता हूँ। घा में आंसर आएगा अनीशः मा नगर मध्य से की प्रचलित। अनीशः नगर के पीछे क्या प्रचलित है बताओ ये बच्चों। तो इसका आंसर आएगा काला या चक्रम। ठीक है, ये पूरा एक ही शब्द है, काला या स चक्रम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले का आंसर। तो इसका आंसर होगा निज बुद्धया। ठीक है, निज बुद्धया, इसका आंसर होगा ये वाला। इसके बाद इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा सदाचार, सदाचार। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों सदाचार। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो इसके अगर अच्छा एक पद्य के जो आंसर्स है ना, आप चाहो तो पीडीएफ देख लेना, तो मैं इसको आंसर में बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा बच्चों पहले वाले का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले वाले का आंसर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले का होगा कतवतु, दूसरे वाले का आंसर आएगा बाला, तीसरे वाले का प्रमस, चौथे वाले का सरस। तो इसके आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, है ना। तो यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए, इनको आंसर याद कर लेना आप। इसी प्रकार जो अगला है और दो जो इसके एक पद्य में आंसर जो देने हैं, इसके आंसर भी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इनको लिख लेना। ओके, ध्यान रखना इन आंसर्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके आंसर आप नोट कर लीजिए। पहले का तुमन, कत्वतु, ताप, महताम, आदर्श, पाध्वनिना। ओके, इसके बाद इनके भी आंसर लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नीचे स्क्रीन पर आंसर शो हो रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इसके बाद अगला है कथित। इसके भी एक पद में जो आंसर देना है आपको याद करने हैं। टोटल 6 नंबर के आएंगे बच्चों, इसलिए आपको ये याद करने ही पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखना इस बच्चों। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आएंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में जो आपको आंसर दी गए पहले, तो पहले का आंसर कश्चित है, दूसरे का श्वासनम और तीसरे का पशुपति। ठीक है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी पशुपति, ये नहीं, ये मत लिखना, पशुपति, ये पशुपति आंसर होगा इसका। और जो अगला वाला है जो घ वाला है, तो इसका आंसर आपको लगाना है इदानीम। ठीक है, और अगले वाले का लगाना है आपको कृतघ्नता, और अगले वाले का लगाना है उद्योग। ठीक है, तो इसके आंसर आपको लगाने हैं। तो रिक्त स्थान चल रहे हैं, तो रिक्त स्थान पे अगला है आता है, तो इसमें आंसर होगा कर्मणि, अगले वाले का आंसर होगा सुखम, इसके बाद अगले वाले का आंसर होगा घोटक। ठीक है, इसके बाद कुज्जर, अगले वाले का श्राप, और इसके बाद है रुदम। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे वाला रिक्त स्थान है, इनकी भी आप आंसर टिक कर लीजिए। वृक्ष, इसके बाद चंचल, और इसका आंसर आएगा रसालम, अगले वाले का आंसर आएगा काननम, अगले वाले का आता अशुचि, और नेक्स्ट वाले का है जरा। ठीक है, और ये बाकी रिक्त स्थान है, विशेष विशेषण है, और इसमें पर्यायवाची भी हैं, विलोम शब्द भी हैं। तो ये विशेषण वाले हैं, ये दोनों पर्याय वाले हैं, ये दोनों विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। तो पहले वाले की हम बात करते हैं, तो पहले वाले का क्या आएगा, राम का राम। ठीक है, अगले वाले का आएगा मन, इसके बाद इसका आंसर आएगा रिपु, पर्यायवाची शब्द बताना है। और सविता का इसमें आएगा आंसर दिवाकर, इसका आएगा अपक्व, और कातर का आएगा अकातर।
ठीक है, विलोम शब्द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी रिक्त स्थान है। तो पहले वाले में आपको भरना है भोजनम, पहले में भरना है भोजनम, ठीक है। दूसरे वाले में भरना है अमंत्रम, अमंत्रम। पहले वाले में भरना है भोजनम, दूसरे वाले में भरना है अमंत्रम, तीसरे वाले में भरना है काननम, ओके। चौथे वाले में भरना है जम्बुकम, पांचवें वाले में मुंजंती और छठवें वाले में पुरा, ओके। इनको टिक कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज, इसी की तरह आंसर आएंगे। तो पहले वाले में आपको भरना है चतुर, दूसरे वाले में वृषभम, तीसरे वाले में तनु, चौथे वाले में दृंगत्या, पांचवें वाले में मानवाय, छठे वाले में निरुद्धक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज, ये आपके सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर से जो ख़त्म होते हैं 6 नंबर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।